जय माता दी, सबको प्रणाम। इस चैत्र नवरात्रि का मैं छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ कि ज़िंदगी में आप कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं है। आपकी गोल, आपकी सपने, आपकी जो छोटी छोटी इच्छा आप जो पूर्ण करना चाहते थे, क्या उस चीज़ से आप वंचित होकर रह रहे हैं या आप कहीं बाहर की इन्वायरमेंट से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? तो आपको केयरफुल होना है, क्योंकि आजकल की नए जनरेशन में लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक होती इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होती एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे हमारा मन हुआ, हमारा विचार हुआ, आपकी आदतें हुई, घर के अंदर आप कैसे दिन बिताते हैं, घर के इन्वायरमेंट कैसा है, घर में आपकी फैमिली मेम्बर्स कैसा है, ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो गया। और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है जैसे आजकल की सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, बाहर आपको शॉपिंग करने जाना है, आपको घूमने बहुत पसंद है, हर हफ्ते आपको घूमना है, किसी लोग को पार्टी में जाना है, हर हफ्ते फ्राइडे सैटरडे पार्टी में जाना है, हर वीकेंड में रेस्टोरेंट जाना, अच्छे अच्छे पकवान खाना। तो ये सब बाहर की जो इन्जॉयमेंट है, प्लेजर्स हैं, ये बाहर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो गया। जो आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा बड़ा गोल आपने देखे थे, बनाए थे, जो बड़े बड़े सपने आपने देखे थे, छोटी छोटी चीज़ें जो आप पूर्ण करना चाहते थे, कहीं वो होल्ड पे तो नहीं है, कहीं वो डिले तो नहीं हो रहा है, कहीं वो पूरा थम तो नहीं गया है, कम्प्लीटली स्टॉप तो नहीं हो गया है। तो आपको अपनी गोल्स, अपने सपने को फिर से जागृत करने का समय आ गया है। हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे ज़िंदगी में कोई गोल्स है ही नहीं, आप कोई सपना देखते ही नहीं हैं, आप कोई इच्छा आप पूर्ण करना चाहते ही नहीं हैं, तो समझ लेना आप ज़िंदगी में बाहर डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में आप जी रहे हो। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपकी गोल्स होनी चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आती हो। जैसे मेरी ज़िंदगी में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी स्पिरिचुअलिटी है, मतलब अध्यात्मक यानी धर्म यानी भगवान। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ये ना होता तो मैं आज यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। आध्यात्मिक धर्म से ही मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। उसी को मैंने बहुत लंबे समय से मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, अपना गोल बनाया कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे अपनी माता रानी का दर्शन करने हैं। इसके लिए मैंने बहुत बहुत प्रार्थना की है, ध्यान किया है, जप किया है, तप किया है, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप सोचो कि अगर आप ये चीज़ करते ही नहीं है, आपका ये ज़रूरी नहीं कि आपको धार्मिक गोल ही होना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल गोल ही होना चाहिए। कुछ गोल्स जो आप कुछ बड़े गोल्स जो आप बनाने गए थे, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन से आपको रोक दिया, या आप बना रहे थे लेकिन बीच में कुछ कारणवश रुक गया, या तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आप अपने गोल को वैल्यू नहीं देते, अपने गोल को प्रायोरिटी नहीं देते। तो मित्रों हो, ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, वही आपको ड्राइव करता है आगे बढ़ने का। अगर कोई भी आपकी मन में वो गोल नहीं है, कोई आप सीरियसनेस नहीं हो किसी चीज़ पे, तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होकर रह जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में अगर डिसिप्लिन हो, आपकी गोल हो, तो उस पर आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगी, और आपकी छोटी छोटी चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन है वो तो ऐसे पानी की तरह बह के चले जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन मतलब जैसे अभी मैंने बताया इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर तो मैंने बता दिया, बहुत सारे घर में अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो, तनाव हो, आपको बहुत गुस्सा आता हो, डिप्रेशन हो, आपकी इंटरनल जर्नी, आपके मन में बहुत विचार चल रहा हो, तो ये सब चीज़ें भी आपको अपने बड़े लक्ष्य, अपने बड़े गोल्स में पहुंचने में बहुत ब्लॉकेज आता है, बहुत ये डिस्ट्रैक्ट करता है। कभी कभी आपका मन कहता है कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, अब बस हो गया, मैं भी गिव अप कर रही हूँ। तो ये सब इंटरनल फैक्टर आपको रोकने की कोशिश करता है।
तो फिर आप दूसरी डिस्ट्रैक्शन पे जाते हो, जैसे प्लेजर लेवल डिस्ट्रैक्शन, जैसे फेसबुक हो गया, आपकी गाना सुनना, नाचना, इंजॉय करना, पार्टी करना, बाहर शॉपिंग करना, और मोस्टली आपको इंजॉयबल इंटरटेनमेंट की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाना। क्योंकि ये नए जनरेशन इतनी ख़तरनाक हो चुका है मित्रों कि हमको सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए होता है। कहीं से भी हो फीडबैक, हमको इंटरटेनमेंट करो, मुझे हंसाओ, मैं इंजॉय करूं, बस मैं ही इंटरटेनमेंट हूँ, मैं खुश हूँ, बाकी दुनिया को कोई परवाह नहीं है। तो ये ज़माना इतना ख़तरनाक हो गया है दोस्तों, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे घटना भी आ रहे हैं कि लोग मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गए। आप डिस्ट्रैक्शन तो छोड़िए, लोग को मोबाइल के एडिक्शन हो गई है। मतलब यहाँ तक एडिक्शन हो गई कि लोग मोबाइल लेके बाथरूम तक ले जाते हैं अपनी मोबाइल को। मतलब आप सोचो कि यहाँ तक पहुँच गया है लोग का डिस्ट्रैक्शन। और मेरे को ऐसे से सुनने में आया है कि मोबाइल की वजह से बहुत सारे घटना हो रहा है वर्ल्ड में। अपने बच्चे का ढंग से टेक केयर ना करना, बच्चे को कहीं छोड़ देना, अपनी चीज़ें भूल जाना, और अपने घर की जो कार्य हैं कार्य को ना करना, खाना बनाना एक्सेट्रा ऐसा को छोड़ देना, अपनी जो डेली रूटीन है उसको भूल जाना। ये सब इंजॉयमेंट के चक्कर में, ये सब प्लेजर के चक्कर में, इंटरटेन के चक्कर में, सिर्फ अपने को इंटरटेन करना, दूसरे को लाभ मिले या ना मिले। लेकिन मित्रों हो, इसीलिए अपनी एकदम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट गोल बनाओ। आपकी गोल क्या है? आपका गोल है कि मुझे घर लेना है, अब उसकी तरफ आप काम करो। आपको कितने घंटे काम करना, कितने पैसे कमाना है। आपकी गोल है कि आपको बहुत बड़ा पोस्ट का जॉब चाहिए, तो आपको बॉस बनना है, या आपको बिजनेस करना है, आपको अपने नाम पे बिजनेस खोलना है, तो उसकी तरफ आप काम करो। एवरीडे स्टेप बाय स्टेप आप आज एक कलम से लिख लो कि मुझे आज इतना स्टेप करना है, मुझे बिजनेस खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप करनी चाहिए, वो सब लिखो। तो उसकी तरफ ही आप फोकस करते जाओ। अगर आपकी आदतें बहुत वीक है, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप बाहर की इन्फ्लुएंस से आप प्रभावित हो जाते हो, फिर आप अपना काम छोड़ के दूसरे की जो कर रहे हैं वो आप करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपका ज़िंदगी ना घर न घाट का हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए अपना जो गोल है उसको भूलना नहीं है। इसी को आप कितना भी आपको आलसी लगे, 2-3 घंटा अपने गोल्स के ऊपर दो। आप लिखना नहीं चाहते तो आप टाइप करो या मोबाइल पे लिखो, मुझे आज ये इतने स्टेप मुझे करना है। तो आपका किसी का गोल होगा कि मुझे हेल्थ कोच बनना है, मुझे बहुत हेल्दी बनना है, आपका वेट लॉस करना है, वो भी एक बड़ा गोल होता है। ये नहीं कि गोल का मतलब कि आपको सक्सेसफुल पैसे कमाना है, ये सिर्फ ही गोल नहीं होता है मित्रों। गोल का मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपकी बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको कितने घंटे एक्सरसाइज करना है, जल्दी उठना है, तो ये सारे चीज़ें मायने रखता है। और गोल का मतलब यही नहीं कि सारी चीज़ आपको आज या कल ही प्राप्त होगा। हमारा मन क्या है ना कि हम संसार का चीज़ इतने बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है मित्रों। मेहनत के बिना, कर्म के बिना कोई फल नहीं मिलता है। अगर आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो तो फिर वो भी खतरनाक होता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं, फिर हम क्लास 1, 2, 3 जाते हैं, पढ़ते स्टेप बाय स्टेप हम फिर PhD तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए आपका गोल का भी ऐसे ही स्टेप बनाओ। आप स्टेप 1, स्टेप 2, 3 करते करते छोटी छोटी स्टेप ऑल्सो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि जहाँ पर स्टेप, जैसे कहते हैं ना कि एक ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की ज़रूरत होता है। हमको घर के दूसरी बिल्डिंग में चढ़ने के लिए कैसे एक एक स्टेप करके हम वहाँ पहुंच जाते हैं। तो ठीक उसी तरह ज़िंदगी भी ऐसे ही है मित्रों। मैं एक आपको छोटा सा इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, या एक कथा कहें या एक मोरल स्टोरी बोले। एक कौवा था। काले कौवे बहुत स्मार्ट होते हैं, आपने सुना ही होगा। काले कौवा को बहुत प्यास लगी थी। उसको प्यास लगी थी और एक बोतल में हाफ पानी था, मतलब आधा बोतल में पानी था,
अब उसके पास तो जो चूंच है वो तो होती है, लेकिन वो आधा बोतल के पानी में वो पहुँचे कैसे? तो उसका गोल था कि मुझे प्यास लगी थी। अंदर प्यास होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए बोलते अगर आपके अंदर प्यास नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। अंदर बर्निंग फायर होनी चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करनी है। ये ऐसे एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए। पहले की मूवी में कैसा होता था, एक जुनून, एक आग लेके अपने बदला लेते थे, अपना टारगेट पूरा करते थे। ऐसे ही एक जुनून होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए। कोई या तो डिज़ायर ही हो कि बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। तो ये कौवे को इतना प्यास लगी थी, उसको इतना अंदर से प्यास था कि मुझे एनी हाउ मुझे पानी चाहिए। अब वो करते करते उसके दिमाग में एक ट्यूबलाइट जल गया। तो उसने क्या किया, नीचे जो पत्थर पड़े थे छोटे छोटे अपनी साइज के, जो छोटे छोटे पत्थर थे, उसने एक एक करके वो बोतल में डाला। आप सोचो एक कौवा वो इतने सारे पत्थर उठाने में कितना टाइम लगा होगा। उसने डाला 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 और जैसे ही वो पत्थर नीचे नीचे गया, पानी ऊपर ऊपर चलते आए। फाइनली वो पानी बोतल के चूंच में आ गया और वो अपने चूंच से पानी को पिया और अपना प्यास बुझाया। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में प्यास हो ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, बर्निंग गोल होना चाहिए। और अपने गोल की तरफ आप नज़र रखोगे ना, वो डेफिनेटली आप सक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों, आपकी गोल्स क्या है मैं जान पाऊँ, आपकी जो सपने क्या है मैं उसको जान पाऊँ। क्या आप अपने सपने को टाइम दे रहे हैं, जैसे आप अपने परिवार को टाइम देते हो, अपने रिलेशनशिप को टाइम देते हो, अपने खाने के लिए टाइम देते हो, इंजॉयमेंट के लिए टाइम देते हो, मूवी देखने के लिए टाइम देते हो, घूमने के लिए टाइम है, लेकिन अपने गोल, अपने सपने के लिए क्या आप टाइम दे रहे हो? आप एक क्वेश्चन मार्क करके देखना। और ये वीडियो कैसी लगी आप राय देना, फीडबैक जानना चाहूँगी। फिर अगला वीडियो लेके ऐसे में आऊँगी। इससे कोई सीख मिले तो भी आप फीडबैक दे सकते। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि।